एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह से लेकर शाम तक बोले जाने वाली इंग्लिश। यानी सुबह से लेकर शाम तक आप जिन सेंटेंसेस को बोलते हो उनको यहाँ पर आज हम इंग्लिश में देखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। आपके कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि आज मैं समय से जागा हूँ, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वोक अप ऑन टाइम टुडे। यानी आज मैं समय पर जागा हूँ या फिर आज मैं समय से जागा हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वोक अप ऑन टाइम टुडे। इसी तरह से नेक्स्ट है कि आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम। टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम। आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम। टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम। आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसी सेंटेंस को गाइस, जैसे आपको किसी से कहना हो तो इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए। टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम। टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम। आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। और गाइस, हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए ताकि जब तक वीडियो एंड हो आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहीं पर याद हो जाए। नेक्स्ट है आज घर ही पार्टी करेंगे। जैसे इस तरह से आपको कहना हो कि आज घर ही पार्टी करेंगे या फिर आज घर पर ही पार्टी करेंगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे पार्टी एट होम टुडे। पार्टी एट होम टुडे। आज घर पर ही पार्टी करेंगे या फिर आज घर ही पार्टी करेंगे। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे पार्टी एट होम टुडे। अब इसको 3 बार बोलिए। पार्टी एट होम टुडे, पार्टी एट होम टुडे, पार्टी एट होम टुडे। आज घर ही पार्टी करेंगे, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट यहाँ पर है चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं। मॉर्निंग टाइम में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं तो इंग्लिश में कहोगे लेट्स क्लीन अप। लेट्स क्लीन अप। चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? लेट्स क्लीन अप। अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए। लेट्स क्लीन अप, लेट्स क्लीन अप, लेट्स क्लीन अप। चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? लेट्स क्लीन अप। अब इसी तरह से गाइस हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए ताकि वीडियो जब तक एंड हो आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर याद हो जाए। अगर सच में आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो इसी तरह से जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस आपको देखनी है। नेक्स्ट है कि मेरा ब्रश कहाँ है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ माई ब्रश। अब जब भी मॉर्निंग टाइम में इस तरह से आपको घर में पूछना हो तो आज से आप इसको इंग्लिश में ही बोलोगे वेयर इज़ माई ब्रश। वेयर इज़ माई ब्रश। मेरा ब्रश कहाँ है। क्या कहोगे इंग्लिश में? वेयर इज़ माई ब्रश, वेयर इज़ माई ब्रश। मेरा ब्रश कहाँ है, ठीक है। इंग्लिश में इस तरह से आप इस सेंटेंस को कहोगे। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। तो मेरा ब्रश कहाँ है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वेयर इज़ माई ब्रश। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फ्रेश होने जा रहा हूँ। इस तरह से अक्सर आप रोज़ाना इस तरह के सेंटेंसेस बोलते होगे, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप। आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप। अब देखिए इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए ताकि कभी भी भूले ना, और आज से इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप। आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप। याद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नाश्ता कितनी देर में बनाओगी। अगर इस तरह से आपको घर में बोला हो नाश्ता कितनी देर में बनाओगी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड। व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड। 3 बार बोलिए ताकि याद हो जाए। व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड। व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड।
नाश्ता कितनी देर में बनाओगी? क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड। व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड, नाश्ता कितनी देर में बनाओगी? एकदम अच्छे से याद हो गया? एक बार दोबारा से बोलिए, व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड, नाश्ता कितनी देर में बनाओगी। एक बार में आपको सेंटेंसेस याद नहीं होते, वीडियो को आप दोबारा से चला लीजिए। नेक्स्ट है, मैं आज नाश्ते में चाय बिस्कुट दूंगी या फिर चाय बिस्कुट दूंगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल गिव टी। जैसे इस तरह से कहना, मैं आज नाश्ते में चाय बिस्कुट दूंगी, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल गिव टी बिस्किट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, आई विल गिव टी बिस्किट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, यानी ब्रेकफास्ट के लिए आज चाय और बिस्कुट दूंगी। तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई विल गिव टी बिस्कुट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, मैं आज नाश्ते में चाय बिस्कुट दूंगी या फिर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आज ऑफिस बस से जाना पड़ेगा या फिर आज ऑफिस बस से जाना पड़ेगा, इस तरह से कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हैव टू गो टू ऑफिस बाय बस टुडे। ठीक है, हैव टू गो टू ऑफिस बाय बस टुडे, आज ऑफिस बस से जाना पड़ेगा। क्या कहोगे इंग्लिश में? हैव टू गो टू ऑफिस बाय बस टुडे। हैव टू गो टू ऑफिस बाय बस टुडे, आज ऑफिस बस से जाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको कहना हो मेरे जूते कहाँ रख दिए। ठीक है, मेरे जूते कहाँ रख दिए, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड यू पुट माई शूज़। वेयर डिड यू पुट माई शूज़, मेरे जूते कहाँ रख दिए। इस तरह के सेंटेंसेस रोज़ाना आप बोलते हो, तो इसको आज से आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। वेयर डिड यू पुट माई शूज़, वेयर डिड यू पुट माई शूज़, वेयर डिड यू पुट माई शूज़, मेरे जूते कहाँ रख दिए। इसी तरह से नेक्स्ट है, जैसे आपको गुस्से में बोल रहा हूँ मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट टच माई स्टफ़। डोंट टच माई स्टफ़, मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? 3 बार बोलिए ताकि याद हो जाए। डोंट टच माई स्टफ़, डोंट टच माई स्टफ़, डोंट टच माई स्टफ़, मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। क्या कहोगे इंग्लिश में? डोंट टच माई स्टफ़, डोंट टच माई स्टफ़, मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। नेक्स्ट यहाँ पर है, मेरी घड़ी कहाँ है। जैसे आपकी घड़ी मिल नहीं रही है, आपको कहना मेरी घड़ी कहाँ है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज़ माई वॉच। वेयर इज़ माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ है। आपको कहना मेरा पेन कहाँ है, वेयर इज़ माई पेन। अगर आपको ये बोलना है, जैसे वॉच की जगह कुछ और आपको बोलना है, तो वेयर इज़ माई, और जो भी आपको पूछना है उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। तो वेयर इज़ माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ है, इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ माई वॉच। नेक्स्ट है कि टिफ़िन तैयार कर दूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे प्रिपेयर टिफ़िन या फिर प्रिपेयर माई टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, प्रिपेयर टिफ़िन, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकती हो प्लीज़ प्रिपेयर माई टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट। प्लीज़ प्रिपेयर माई टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट, मेरा टिफ़िन तैयार कर दो, प्रिपेयर कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ, इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम गेटिंग लेट। तो टिफ़िन तैयार कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ, 3 बार बोल लीजिए। इंग्लिश में कहोगे प्रिपेयर टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट। प्लीज़ प्रिपेयर माई टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट, इस तरह से भी बोल सकती हो। अब जैसे आपको ये कहना हो मोहन को तैयार कर दो, बस आती ही होगी, तो इसको आप इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हो गेट मोहन रेडी द बस विल सर्ली कम। ठीक है, मोहन को तैयार कर दो, बस आती ही होगी। इसको इंग्लिश में कहेंगे गेट मोहन रेडी। गेट मोहन रेडी द बस विल सर्ली कम, मोहन को तैयार कर दो, बस आती ही होगी। अब जैसे आपको किसी से ये बोलना हो कि मोहन बस में शैतानी मत करे, या फिर किसी और का नेम यहाँ पर आप रख सकती हो। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो डोंट मिसबिहेव इन मोहन बस, या फिर मोहन डोंट मिसबिहेव इन बस, मोहन बस में शैतानी मत करना। किसी भी तरह से इसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो मोहन बस में शैतानी मत करना, इस तरह से भी आप बोल सकते हो मोहन डोंट मिसबिहेव इन बस, या फिर डोंट मिसबिहेव इन मोहन बस। क्लियर, इस तरह से भी। तो मोहन बस में शैतानी मत करना। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लीजिए। तो अगला वाक्य है तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी।
तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी। इसको अक्सर आप बोलते होगे। तो आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर। यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर, तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी। क्या कहोगे इंग्लिश में? यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर, तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे, यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर। यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर, तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी, कंप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अच्छे से याद हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाक्य आपका क्या है उसको देखिए। तो जैसे आपको ये कहना हो, तुमने मुझे रुलाया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यू मेड मी वीप। यू मेड मी वीप, तुमने मुझे रुलाया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू मेड मी वीप। अब देखिए, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर अभी आपने देखे उनको एक बार दोबारा से डिमांड कर लेते हैं। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? और हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या दिया गया था? फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा था कि आज मैं समय से जागा हूँ, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई वोक अप ऑन टाइम टुडे। जब भी कहना हो आज मैं समय से जागा हूँ, इंग्लिश में कहोगे, आई वोक अप ऑन टाइम टुडे। आई वोक अप ऑन टाइम टुडे, आज मैं समय से जागा हूँ। अगर किसी से कहना हो मेरा ब्रश कहाँ है, तो फटाफट से एक बार आप बोलिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में उस सेंटेंस को बोला जाएगा, वेयर इज़ माई ब्रश। वेयर इज़ माई ब्रश। अब इसी तरह से जैसे बोलो मेरी घड़ी कहाँ है, तो इंग्लिश में कहोगे, वेयर इज़ माई वॉच। और अगर आपको ये बोलना हो मेरे जूते कहाँ रख दिए, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, वेयर डिड यू पुट माई शूज़। वेयर डिड यू पुट माई शूज़, मेरे जूते कहाँ रख दिए। ठीक है, अगर मेरे कपड़े कहाँ रख दिए, तो बोल सकते हो, वेयर डिड यू पुट माई क्लॉथ्स। तो अगर ये कहना हो मेरा ब्रश कहाँ है, तो ढंग से याद कर लीजिए, वेयर इज़ माई ब्रश, क्योंकि इस सेंटेंस को आप रोज़ाना बोलते हो। और अगर आपको ये बोलना हो चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो इन सेंटेंसेस को आज से इंग्लिश में ही आप बोलोगे। तो दोबारा से देखिए, चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहोगे, लेट्स क्लीन अप। लेट्स क्लीन अप, चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी से कहना हो आज घर ही पार्टी करेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, पार्टी एट होम टुडे। पार्टी एट होम टुडे, आज घर पर ही पार्टी करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहोगे। आई होप कई सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। और गाइस एक सेंटेंस को और देख लीजिए। अगर आपको ये कहना हो आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ या फिर बुला लेता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, टुडे आई इनवाइट ऑल फ्रेंड्स या फिर ऑल माई फ्रेंड्स होम। टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम, आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब जैसे अगर आपको ये कहना हो अब तुम आराम करो, रेस्ट ले लो, रेस्ट कर लो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, नाउ यू टेक रेस्ट। नाउ यू टेक रेस्ट, अब तुम आराम करो, अब तुम या फिर रेस्ट ले लो, या फिर बोल सकते हो अब तुम आराम करो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।